आज का शीर्षक है एक अगुवे के रूप में आपका प्रार्थना जीवन। एम बाउंडर्स ने लिखा, बृहद प्रार्थना करना परमेश्वर के अगुओं का चिन्ह और मुहर है। एक मसीही अगुवे के नाते आपके जीवन में प्रार्थना की क्या भूमिका होना चाहिए? इसका उत्तर वो उत्तर होना चाहिए जो प्रेरितों ने दिया। उन्होंने स्वयं को दो बातों में दे देने का निर्णय किया। हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरित 6:4। उनके लिए प्रार्थना पहली प्राथमिक थी और संभवतः उनके समय का सबसे बड़ा भाग लिया। वे तभी अगुवाई कर सके जब उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने महसूस किया कि जब वे वचन की सेवा कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कलीसिया को प्रार्थना से ढक दे। यह इतना अत्यावश्यक था कि उन्होंने कहीं अन्य कर्तव्य कर्म आत्मा से भरे साधारण लोगों को सौंप दिए। बाउंड ने कहा कि प्रत्येक अगुवा अवश्य ही उत्कृष्ट रूप से एक प्रार्थना का व्यक्ति होना चाहिए। प्रार्थना की पाठशाला में उसका हृदय स्नातक होना चाहिए। प्रार्थना करने में चूक की कोई सिखाना भरपाई नहीं कर सकता। कोई ईमानदारी, कोई यत्न, कोई अध्ययन, कोई वरदान इसकी कमी की आपूर्ति नहीं कर सकते। लोगों से परमेश्वर के लिए बातें करना महान चीज है, किंतु मनुष्यों के लिए परमेश्वर से बात करना और अधिक बड़ा है। वो व्यक्ति कभी भी मनुष्य से परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह और वास्तविक सफलता के साथ बात नहीं करेगा। जिसने अच्छी तरह नहीं सीखा कि मनुष्यों के बारे में परमेश्वर से कैसे बातें करें, इससे बढ़कर प्रार्थना रहित शब्द घातक शब्द है। इससे पूर्व कि आप अपने लोगों को सुनाने का प्रयत्न करें, आप परमेश्वर के सम्मुख सुनने की आवश्यकता है। इससे पहले कि आप उनके सामने खड़े हो, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होइए। इससे पहले कि आप उनके सामने सफल हो, आपको परमेश्वर के सामने सफल होना चाहिए। जब तक आप सराफीम के साथ आराधना नहीं कर लेते, आप अपने लोगों के साथ आराधना करने के लिए तैयार नहीं है। केवल तब जबकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से आए हैं, आप उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने में अगुवाई कर सकते हैं। मुझे दिन के सर्वोत्तम घंटे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संपर्क में बिताना चाहिए। एक पुरोहिताभिषेक के संदेश में उन्होंने प्रोत्साहित किया, अपने आप को प्रार्थनाओं और वचन की सेवकाई में दे दो। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर संभवतः आपको आपकी सेवकाई से अलग हटा देगा, जैसा कि उसने मेरे साथ किया, ताकि आपको प्रार्थना करना सिखाऊं। लूथर का सिद्धांत वाक्य याद रखिए, अच्छे से प्रार्थना कर लिया यानी अच्छे से अध्ययन कर लिया। महायाजक के समान छोटे झुंड के नाम अपने सीने पर लगाइए। उद्धार न पाए हो के लिए कुश्ती लड़िए। एक मसीही अगुवा होने के नाते आपको एक केवल प्रेरितिक उदाहरण का अनुसरण करना है। आपको आपके सभी लोगों के लिए प्रार्थना का एक उदाहरण होना चाहिए। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, निश्चित ही प्रचारक को अन्य सभी से ऊपर प्रार्थना के एक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। यह एक साधारण मसीह के समान प्रार्थना करता है, अन्यथा वह एक पाखंडी होगा। वह साधारण मसीहों से अधिक प्रार्थना करता है, अन्यथा वह उस पद के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है जो उसने ग्रहण किया हुआ है। जब स्पर्शजन ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया, उन्होंने उत्तर दिया, घुटने का काम
फिनी ने समझाया, मेरे अपने अनुभव के बारे में मैं कहूंगा कि जब तक मेरे पास प्रार्थना का आत्मा न होता मैं कुछ नहीं कर पाता। यहाँ तक कि एक दिन या एक घंटे के लिए भी यदि मैंने धन्यवाद और विनती का आत्मा खो दिया, मैंने स्वयं को सामर्थ व निपुणता के साथ प्रचार करने में या व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा प्राणों की जीतने में अयोग्य पाया। एंड्रू मुर्रे ने पूछा, क्या कारण है? संसार में कहीं हजारों मसीही कार्यकर्ताओं का इससे बड़ा प्रभाव नहीं है। इससे छोड़ और कुछ नहीं, उनकी सेवा की प्रार्थनाहीनता, ये और कुछ नहीं। प्रार्थनाहीनता का पाप है जो एक सामर्थ्यवान आत्मिक जीवन की कमी का कारण है। ये सिखाना कि कैसे प्रार्थना करें और प्रार्थना के माध्यम से शक्ति संपन्न और पद प्रदर्शित होए, एक अगुवे के रूप में आपकी तैयारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है। सफल प्रार्थना की एक अगुवा पद जीवन शैली स्थापित करना संभवतः आपकी आत्मिक सफलता में एक सर्वाधिक निर्णायक तत्व है। आप अपनी प्रार्थनाओं से बढ़कर बड़े अगुवे कभी नहीं होंगे। बिना एक मजबूत प्रार्थना जीवन के आपके पास कुछ स्पष्ट सफलता हो सकती है, हालांकि इसका सनातन मूल्य और इसके लिए आपका सनातन प्रतिफल आपके प्रार्थना जीवन पर अधिक निर्भर करता है। आत्मिक आयाम से हटकर सारी सफलता एक रेत पर निर्मित घर के समान है। यदि आपको एक अगुवे के रूप में किसी चीज में अपने अनुयायियों से आगे होना चाहिए तो सब बातों से ऊपर आपको प्रार्थना में आदर्श तथा अगुवा होना चाहिए। परमेश्वर प्रत्येक अगुवे को एक प्रार्थना करने वाला एलिहा बनाइए। जन की पुकार थी, वह 500 एलिहाओं के लिए हर एक अपने कर्मेल के ऊपर परमेश्वर को पुकारते हुए, और हम बहुत शीघ्र ही बादलों को वर्ष में फटते हुए पाएंगे और वो अधिक प्रार्थना के लिए अधिक निरंतर अपेक्षित प्रार्थना। आपका प्रार्थना का जीवन एक स्पष्ट प्रकाशन है कि आप परमेश्वर के कितने अधिक जन और कितने अधिक आत्मिक अगुवे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आपके प्रार्थना जीवन से बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण आप कभी नहीं रहेंगे। सनातन काल में आपकी सेवकाई के किसी भी भाग को अधिक बड़ा प्रतिफल नहीं दिया जाएगा से जब जो आप करते हैं उसका सनातन मूल्य इस पर निर्भर करता है। प्रार्थना के द्वारा मजबूत और धन्य सौभाग्यशाली बने रहने के लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार है। आत्मिक सेवकाई आत्मिक सामर्थ्य की मांग करती है। पवित्र आत्मा सारे सामर्थ्य का स्रोत है और वह प्रार्थना के उत्तर में दिया जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लूका 11:13 में वचन मिलता है। यह प्रतिज्ञा यीशु के द्वारा इनके तुरंत बाद दी गई है, जब उसने यह महान आदेश प्रतिज्ञा दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। फिर इस भय से कि शैतान तुम्हें सोचने के लिए प्रफुल्लित न करे कि ये प्रतिज्ञा कुछ विशिष्ट चुने हुओं के लिए और तुम्हारे लिए नहीं। यीशु ने आगे कहा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खुला जाएगा। ये जबरदस्त प्रतिज्ञा उपलब्ध है जब कई प्रकार की चीजों के लिए आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसा कि यीशु ने पद 13 में संकेत किया, यह विशेषताएं पवित्र आत्मा के संदर्भ में दिया गया है। आत्मिक सेवकाई आत्मा के ऊपर निर्भर है और कोई रास्ता नहीं है। आप कभी भी प्रभावकारी ढंग से सेवकाई नहीं कर सकते हैं
जब तक कि आप आत्मा से न भरे हो और प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त, मार्गदर्शित और शक्ति संपन्न किए जाते हो। यदि उद्धार न पाए हो के मध्य पाप की कायलियत और आपके लोगों की वृद्धि और आशीष देखने की आप इच्छा करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्यवान उपस्थिति। हमारे शिक्षण और हमारे संदेश जब तक आत्मा के द्वारा शक्ति संपन्न न किए गए हो, आशीष के स्थान पर बाधा पहुंचा सकते हैं। सच अपने आप में बदल नहीं देता। आत्मा द्वारा प्रयुक्त किया गया सच जिंदगियां बदलता है। जिसने हमें नहीं वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 3:6 के मुताबिक सच कि आपके शब्द सुनने वालों को मारेंगे जब तक कि आत्मा की सामर्थ्य के साथ साथ न हो। आपकी अगुवाई की प्रभावशालीता आपके आत्मिक जीवन पर निर्भर है। E.M. बाउंस ने सालों पहले जोर दिया, मनुष्य परमेश्वर की विधि है। कलीसिया बेहतर विधियों की राह देख रही है। परमेश्वर बेहतर मनुष्यों की प्रतीक्षा कर रहा है। पुनः उन्होंने लिखा, पवित्र आत्मा विधियों के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता, मनुष्य के माध्यम से वह मशीन के ऊपर नहीं आता। मनुष्य पर वह पेड़ पौधों का अभिषेक नहीं करता, मनुष्य का प्रार्थना के मनुष्य। डॉक्टर A.J. गॉर्डन ने याचना की, हमारी पीढ़ी तेजी अलौकिक के ऊपर अपनी पकड़ खो रही है। परिणाम स्वरूप पुलपिट तेजी से मंच के स्तर तक गिर रहा है और यह पतन हम विश्वास करते हैं कि किसी और चीज से अधिक पवित्र आत्मा को प्रचार का सर्वोत्तम प्रेरणादायक के रूप में अनदेखा करने के कारण है। ऐसा क्यों है कि इतने थोड़े अगुवे निरंतर आप आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किए जा रहे हैं? क्योंकि अधिकांश उनके अध्ययन, काम और योजनाओं पर निर्भर रखते हैं, वनिस्वत की प्रार्थना पर, जो कि आपके जीवनों में पवित्र आत्मा के प्रभाव का प्रमुख माध्यम है। आप केवल तब परमेश्वर की उपस्थिति से संतृप्त हो जाते और ढक जाते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में लंबे समय तक बने रहते हैं। यह सीने पर मूसा द्वारा 40 दिन तक प्रभु के निकट की उपस्थिति में वह महिमा को अवशोषित करने का बात था कि उसका चेहरा परमेश्वर की उपस्थिति से कांतिमय बन गया। प्रतिदिन लंबी अवधि की प्रार्थना आपके व्यक्तित्व में मसीह सदृश्यता जोड़ती है और जहां कहीं आप जाते हैं उसकी आत्मिक सुगंध फैलाती है। आप आशीषमय बने रहते हैं जब आप सारे दिन यीशु को प्रेम, संगति, स्तुति और धन्यवाद के शब्द बोलते रहते हैं। आप इस तरह परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। आप एक निरंतर आशीष से, जब आप निरंतर परमेश्वर से दूसरों को आशीष देने के लिए कहते हैं। निरंतर एक आशीष बने रहना निरंतर आशीषित किए जाने के द्वारा ही विकसित होता है। संगति में आप उससे निरंतर देखते हैं जो कि अदृश्य है। यह मूसा ने किया। यहाँ यूनानी शब्द सुझाव देता है कि मूसा ने बिना विचलित हुए देखा, यह उसके संपूर्ण जीवन का रहस्य था। समय समय पर परमेश्वर के आमने सामने इस तरह से था जैसा कि अन्य मनुष्य ने पहले कभी नहीं जाना। लेकिन यहाँ तक कि जब सीने पर या मिलाप वाले तंबू में न था, मूसा ने परमेश्वर का अनदेखा चेहरा प्रार्थना में अपने सम्मुख रखा। एक अगुवे के रूप में आपको एक निरंतर संगति करने वाला हृदय बनाए रखना चाहिए।
आपको परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके पंखों की आड़ में, उसके प्रेममय पंख के तले रहना चाहिए। इन रूप के द्वारा परमेश्वर के निकटता और परमेश्वर में आश्रय ध्वनित होते हैं। आपको न केवल परमेश्वर के निकट आना है, याकूब 4:8, अपितु आपके दिनों के आरंभ से अंत तक उनके निकट जीना है। पुराना नियम की इब्रानी में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का विचार शब्द है वहां रहना जहां आप उसके चेहरे सदैव बहुवचन में और संभवतः परमेश्वर के विभिन्न मनोवेगों तथा मनोवृत्तियों का सुझाव देते हुए देख सकते हैं। यह अत्यावश्यक है कि एक अगुवाई के नाते परमेश्वर के इतने निकट रहें जहां आप निरंतर परमेश्वर का चेहरा देख सकते हैं, उसका आनंद या अप्रसन्नता, उसका प्रोत्साहन या उसकी रोक। ठीक जैसा कि मूसा मिलाप वाले तंबू में उसकी संगति के समय से परमेश्वर की शकीनाह उपस्थिति से लोगों के मध्य उसकी बहुस्तरीय सेवकाई और जिम्मेदारियों के लिए आया जाया करता था, उसी तरह आपके लोगों के अगुवे के रूप में आपको प्रभु की उपस्थितियों से अपने लोगों में आना है और फिर अपने लोगों से वापिस प्रभु की उपस्थिति में जाना है कि उनकी आवश्यकताएं उसके सामने प्रस्तुत करे। क्या ये आप अनुभव है? क्या ये आपका अनुभव है? नया नियम के एक अगुवे को परमेश्वर निर्मित होना है। परमेश्वर उससे प्रार्थना के दौरान बनाता है। कहीं अगुवे उनके प्रार्थना के जीवन में पाखंडी है। वे दूसरों से निवेदन करते हैं कि प्रार्थना करें और स्वयं ऐसा करने में चूकते हैं। प्रार्थना में सामर्थ का सीधा संबंध प्रार्थना में भय पे किए गए समय से है। एक संक्षिप्त सार्वजनिक प्रार्थना जो सफल होती है केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही की जा सकती है, जो गुप्त में लंबे समय तक प्रार्थना करने में सफल रहा हो। स्थानीय कलीसिया इसके अगुवे के द्वारा इस निर्मित या नष्ट होती है। ये सामान्यतः जैसा अगुआ वैसे लोग हैं। केवल प्रार्थना करने वाले अगुओं के पास प्रार्थना करने वाले अनुयायी होती है। एक भक्त गतिशील प्रार्थना करने वाला अगुआ लोगों को परमेश्वर का उपहार है। एक दुर्बल और प्रार्थना में लापरवाह अगुआ बहुत परमेश्वर और लोगों के लिए एक बाधा है। अगुवे जो जानते हैं कि कैसे प्रार्थना करें, कलीसिया और परमेश्वर का महानतम उपहार है। एक मसीह अगुवे के रूप में आपका काम आपके लिए बहुत बड़ा है। इसकी विशालता और विस्मय कार्यता और आपको प्रार्थना की और प्रेरित करना चाहिए। आपका व्यवसाय आपके लिए बहुत बड़ा है और आपकी बुलाहट आपके लिए बहुत पावन है, लेकिन परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए उपलब्ध है यदि आप प्रार्थना में कीमत चुकाने की इच्छुक है। आमीन। मिलते हैं दूसरा वचन के साथ। जय मसीह।